नमस्कार दोस्तों, एमडी स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान सरकार ने नियमों में संशोधन कर दिया है। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा है जो जल्दी आने वाली है, उससे पहले राजस्थान सरकार ने इस भर्ती परीक्षा के लिए नए नियम जारी किए हैं। राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन कर दिया है। 50 साल पुराने नियमों में संशोधन कर दिया है। इस बार संशोधन में योग्यता, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न आदि के नए मापदंड तय किए हैं। राजस्थान स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा है जिसकी विज्ञप्ति है वो अगले माह जारी होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजस्थान सरकार ने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए क्या क्या नए प्रावधान, क्या क्या नए नियम लागू किए हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिल सके। तो दोस्तों, सबसे बड़ा नियम चेंज किया है माइनस मार्किंग वाला। कई बार देखा गया है, जैसे पिछली भर्ती परीक्षाओं में अक्सर देखा गया है कि जिसके माइनस अंक आ रहे हैं, माइनस में अंक आ रहे हैं, वो भी व्याख्याता बन रहे हैं, स्कूल व्याख्याता, वो भी स्कूल व्याख्याता पद पर नियुक्त हो रहे हैं। इस प्रकार राजस्थान सरकार ने इन नियमों में सबसे बड़ा संशोधन ये किया है कि सभी अभ्यर्थियों को न्यूनतम पास मार्किंग लाना तो अनिवार्य है। तो आयोग, बोर्ड, समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश ये है। आयोग, बोर्ड या समिति या यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की जिन्हें वे संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे, लिखित परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता क्रम में क्रमांकित नामों की एक सूची तैयार करेंगे और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेंगे। आयोग, बोर्ड या समिति या यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी को किसी ऐसे अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में असफल रहा हो। यानी कि अब आप सभी दोस्तों को जो भी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा या अन्य जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो भी आएगी, अब चाहे वो सेकंड ग्रेड हो चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, उन सभी के लिए आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाने जरूरी है। वहीं पर अनुसूचित जाति और जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनको छूट प्रदान की गई है 5% अंकों की। यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको न्यूनतम 35% अंक प्रत्येक प्रश्न पत्र में लाने जरूरी है। तो दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा नियम चेंज है। उसके साथ ही अब जानते हैं कि अभी फिलहाल में सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है कि संबंधित विषय में, क्योंकि शिक्षा मंत्री महोदय ने जो पीजी कर रखे हैं अन्य विषयों से, वो व्याख्याता नहीं बन सकते, तो उनको वो चीज़ है वो भी स्पष्टीकरण कर दी गई इस पीडीएफ में कि इन नियमों में उस जो संशोधन किया है वो किन पर लागू होंगे और किन पर लागू नहीं होंगे। तो आगे वीडियो में देखते हैं। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये है वो जो नियमों में संशोधन हुआ संबंधित विषय में। तो हम बात करते हैं स्कूल प्राध्यापक या स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये जो योग्यता दे रखी है ये तो है सीधी भर्ती परीक्षा के लिए, और ये जो योग्यता दे रखी है ये है पदोन्नति यानी प्रमोशन के द्वारा भर्ती परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, जीव विज्ञान, वाणिज्य और संगीत, ड्राइंग, कृषि, इन सभी के जो लेक्चरर बनेंगे, जो स्कूल व्याख्याता बनेंगे, उनके लिए चाहे वो प्रमोशन हो चाहे वो सीधी भर्ती हो, उनमें संबंधित विषय की बाध्यता नहीं है। लेकिन प्राध्यापक यानी कि स्कूल व्याख्याता अन्य विषयों से जो बनेंगे, अन्य विषय का मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन तो अन्य विषय से कर रखी है और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो अन्य विषय से कर रखी है। इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएससी कर लिया और बीएससी यानी कि अलग संकाय से कर लिया, जैसे साइंस वाले हैं तो साइंस वाले तो बीएससी कर लिए, लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएशन है पीजी है वो साइंस से ना करके वो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट से पीजी कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कई अभ्यर्थी हैं वो अन्य विषय के होते हुए, जैसे साइंस से तो स्नातक की हुए और पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट से की हुए, तो वो इस भर्ती के लिए योग्य हैं या नहीं। तो इसके लिए सरकार ने नियमों में स्पष्ट कर दिया है कि प्राध्यापक अन्य विषय इनके 50% पद हैं वो तो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और 50% पद हैं वो प्रमोशन से भरे जाएंगे। जो सीधी भर्ती से पद भरे जाएंगे उनके लिए योग्यता निर्धारित की है सुसंगत विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा
या सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा, यानी कि आप जिस विषय के लिए फर्स्ट ग्रेड परीक्षा के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं उसी विषय में आपको पीजी होना अनिवार्य है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसमें स्नातक स्तर की कोई बाध्यता नहीं है, यानी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं। वहीं प्रमोशन के लिए ये प्रावधान जोड़ा गया है, सुसंगत विषय में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा बशर्ते कि उन्होंने स्नातक स्तर पर सुसंगत विषय का अध्ययन किया हो, यानी कि जो टीचर हैं जो कि अभी सेकंड ग्रेड टीचर लग रहे हैं, अगर वो प्रमोशन लेना चाह रहे हैं, जैसे उन्होंने सेकंड ग्रेड टीचर लगे हैं तो वो जैसे किसी अन्य सब्जेक्ट से सेकंड ग्रेड टीचर है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन किसी अन्य सब्जेक्ट से कर लिए, वो सब्जेक्ट उनके ग्रेजुएशन में है ही नहीं, यानी कि पीजी में और ग्रेजुएशन में दोनों में सब्जेक्ट का अलग अलग है, यानी कि जो आपके पास स्नातक स्तर में जो विषय है वो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में वो विषय नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आपको जो शिक्षक प्रमोट होगा उसके लिए स्नातक में वो इस विषय होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी वही विषय होना चाहिए, यानी कि दोनों में स्नातक और स्नातकोत्तर में दोनों में समान विषय होना जरूरी है। साथ ही 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव भी होना जरूरी है। तो दोस्तों ये क्लियरिफिकेशन आपको मिल गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग्स कर रहा है ये नियम गलत है, ये नियम गलत है। इससे जो नए अभ्यर्थी सीधी भर्ती परीक्षा के लिए उनके द्वार खुलेंगे और साथ ही साथ जो टीचर प्रमोशन के लिए अटक जाते हैं, जिन्होंने जैसे किसी ने बीएससी कर रखा है, बीएससी से वो सेकंड शिक्षक बन गए, अब उन्होंने एमएससी भी कर रखा है लेकिन एमएससी वालों को जल्दी से प्रमोशन नहीं हो पाता है, इसलिए अब वो क्या करेंगे, अब उनका भी प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की कि इस बार सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेज हुए हैं। तो दोस्तों स्कूल व्याख्याता पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण इस प्रकार से होगा। परीक्षा 450 अंकों की होगी, इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र होगा वो 150 अंकों का होगा जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे। वहीं दूसरा प्रश्न पत्र होगा वो 300 अंकों का होगा जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। पहले प्रश्न पत्र की जो समय अवधि है वो 1.5 घंटे की है और दूसरे प्रश्न पत्र की समय अवधि है वो 3 घंटे की होगी। दोनों प्रश्न पत्र समस्त प्रश्न बहुविकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी और प्रत्येक गलत के उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। वहीं प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम अहर अंक 40% होंगे, यानी कि पहले प्रश्न पत्र में आपको न्यूनतम 40% अंक लाने हैं और दूसरे प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाने हैं। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न पत्र में आपके 150 में से 60 अंक आने जरूरी है और दूसरे प्रश्न पत्र में आपके 120 अंक आने जरूरी है। उसके साथ अब बात करते हैं प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय समय पर विहित किया जाए। अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर ऐसी रीति से जो आयोग उचित समझे सूचित किया जाएगा। दोनों प्रश्न पत्रों के में सम्मिलित विषय नीचे दी गई सारणी में दर्शित किए गए हैं। तो ये जो एग्जाम पैटर्न है उसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप गूगल में सर्च करते हैं एमडी स्मार्ट क्लासेज तो वहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ से आप ये जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पहला पेपर है जीके का उसका संपूर्ण एग्जाम सिलेबस है वो हिंदी में मिल जाएगा और साथ ही साथ आप एग्जाम पैटर्न भी देख सकते हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने अंकों के आएंगे वो भी देख सकते हैं। और जो ये जो हमने सिलेबस डाला है वेबसाइट पे वो पूरा हिंदी में है। आप इस सिलेबस की पीडीएफ का लिंक भी आपको वहीं पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रश्न पत्र का 1 है और ये प्रश्न पत्र 2 है जो संबंधित विषय। सबसे पहले हम प्रश्न पत्र 2 देख लेते। प्रश्न पत्र को हम आपको प्रश्न पत्र 1 है वो विस्तार से आपको मैं मेन वेबसाइट पे ले जाके आपको समझाता हूँ। प्रश्न पत्र 2 के लिए है संबंधित विषय का ज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्तर पर, संबंधित विषय ज्ञान स्नातक स्तर पर, संबंधित विषय ज्ञान स्नातकोत्तर स्तर पर, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण शास्त्र अध्यापन अधिगम सामग्री अध्यापन अधिगम में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग। ये तो है सेकंड पेपर के लिए सिलेबस। अब फर्स्ट पेपर के लिए सिलेबस देखते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आना पड़ेगा mdsmartclasses.com। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये लिंक मिल जाएगा।
उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम पैटर्न 2021 ये शो होगा। पहला प्रश्न पत्र होगा जो अधिकतम 150 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र की अवधि है वो 1.5 घंटे की निर्धारित हुए। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय 75 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाने अनिवार्य, यानी कि आपको 60 अंक जरूरी है। अब यह है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जीके एग्जाम पेपर पैटर्न किस प्रकार से होगा। तो राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष जोर, इसके आपके 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 अंकों के होंगे। मानसिक क्षमता परीक्षा, सांख्यिकी माध्यमिक स्तर, गणित माध्यमिक स्तर, भाषा क्षमता परीक्षा, हिंदी और अंग्रेजी, इन सभी के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 अंकों के होंगे। करंट अफेयर है वो 10 क्वेश्चन आएंगे 20 अंकों के। सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल, 15 क्वेश्चन आएंगे 30 अंकों के। शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके 15 क्वेश्चन आएंगे 30 अंकों के। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन होंगे 75, टोटल मार्क होंगे 150, 150 मार्क्स होंगे। इसके साथ ही आपको नीचे विस्तृत रूप से संपूर्ण पाठ्यक्रम हिंदी में आपको उपलब्ध करवा दिया है। टॉपिक वाइज आप पूरा पाठ्यक्रम देख सकते हैं। राजस्थान का इतिहास, भारतीय इतिहास के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष जोर, इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। इसके बाद मानसिक क्षमता में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, सांख्यिकी में कौन कौन से टॉपिक हैं, गणित, क्षेत्रमिति, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल, शैक्षिक प्रबंध, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसके साथ ही आपको नीचे पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा जो कि हिंदी में संपूर्ण सिलेबस है। साथ ही साथ आप सेकंड पेपर के लिए सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।